हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज ये क्या है, इसका लास्ट लेक्चर है। आज की क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं फैमिली क्या है, लिलिएसी फैमिली है। इसके पहले डिस्कस किए थे अपन लोग, फबेसी फैमिली पढ़ चुके हैं, सोलिनेसी फैमिली पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले लिलिएसी पढ़ने। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे 2-4 क्वेश्चन का फटाफट जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन राइट ऑन कमेंट बॉक्स एग्जांपल ऑफ सोलिनेसी फैमिली और फबेसी फैमिली। फबेसी फैमिली का एग्जांपल और सोलिनेसी फैमिली का एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिलिएसी फैमिली देखिए, लिलिएसी फैमिली क्या है, 2D एनसीईआरटी पार्ट पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। जो भी पूछा जाएगा इससे आपको एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। देखिए क्या है, कारण लिलिएसी फैमिली को कॉमनली बोलते हैं लिली फैमिली। क्या बोलते हैं? लिली फैमिली बोलते हैं। लिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिली एक फ्लावर का नाम है, इसलिए इसके नाम पर रखा गया लिलिएसी फैमिली बोलते हैं। लिली लिली इसको बोलते हैं कमलिनी फ्लावर। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स। ध्यान दीजिए, आप जनरली जानिएगा कि लिलिएसी फैमिली में मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स को रखा जाता है। मोनोकोटिलिडन सबको पता है, सिंगल सीड हो, सिंगल कोटिलिडन हो, उसको बोलते हैं मोनोकोटिलिडन प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। ये ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ इंडिया में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, चाइना में मिलता है, नहीं। ये कहाँ मिलेगा आपको? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, यानी कि इसका जो क्या है, वर्ल्ड पे राज करता है, ये सब जगह मिलेगा। कौन? लिलिएसी फैमिली। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो? ध्यान दीजिए, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब होता है वैसा कैरेक्टर जिससे गैमेट वगैरह क्या हो, गैमेट वगैरह से का इंफ्यूजन नहीं हो उसमें, जो खुद रिप्रोड्यूस करके नया नेट बना सके। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब उसका स्टेम ले लिए, लीफ ले लिए, रूट ले लिए, है ना। दिस इज द वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या क्या आता है? पर एनुअल होता है। पर देखिए, एक होता है एनुअल, एक होता है पर एनुअल होता है। पर एनुअल का मतलब आप किसको उसका जिसका लाइफ साइकिल 6 मंथ पे ही क्या हो, कंप्लीट हो जाए, जिसका लाइफ साइकिल क्या हो, 6 मंथ पे कंप्लीट हो जाए, पर एनुअल होगा। वीट वगैरह देखते हैं, उसका लाइफ साइकिल 6 मंथ पे कंप्लीट होता है। कुछ प्लांट है वो आप जानते हैं पेरेनियल में। हार्ब्स जानते हैं, हार्ब्स जानते हैं जो क्या, जिसमें हार्ड स्टेम ना हो, जो काफी लूज जिनका स्टेम क्या काफी लूज हो, ना के बराबर हो, तो वो क्या होंगे, हार्ब्स में आएंगे। विथ अंडरग्राउंड बल्ब कॉम्स राइजोम, जिसके अंदर क्या जमीन के अंदर बैठते हो कॉर्म, जो ट्यूबर लाइक दिख पा रहे हैं आप, राइजोम आप देख पा रहे हैं, जिंजर वगैरह हो, टर्मरिक वगैरह, ऑल आर रिलेटेड विद द लिलिएसी फैमिली। लीव्स की बात करेंगे तो मोस्टली बेसल होगा, अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट समझते हैं आप कि एक लेफ्ट हो, राइट हो। स्टिपुलेट होगा, इसमें स्टिपुल देखने को मिलेगा। विथ पैरेलल वेनेशन, आपको पता है एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन जनरली अपन लोग को देखने को मिला था कहाँ, डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स में, उसके लीफ में। बेसिकली वेनेशन कहाँ दिखता है? लीफ में दिखेगा। वेनेशन कहाँ दिखता है? लीफ में दिखता है किसी भी प्लांट का। तो वेनेशन दो तरह का था, रेटिकुलेट वेनेशन था, पैरेलल वेनेशन था। तो इसमें कौन सा वेनेशन देखने को मिलेगा? पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। किसमें? लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलेगा। फ्लोरा कैरेक्टर्स की बात करेंगे। देखिए, फ्लोरा कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, कोई फ्लावर जो किस तरह का हुआ, है ना। तो इसमें देखिए कहता है कि इन्फ्लोरेसेंस में साइमोइड टाइप का होगा, एक होता है रेसमोइड टाइप, एक होता है साइमोइड टाइप होता है। रेसमोइड टाइप में आपने देखा था क्या कि वो लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। साइमोइड में देखेंगे एक डिफिनिट प्लेस पे जाने के बाद टर्मिनेट कर जाएगा वो, मतलब वो कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं कर पाएगा वो। तो क्या हो, साइमोइड। और फिर अम्बिलेट क्लस्टर, इस तरह का उसमें यहाँ पे देखेंगे, इस तरह का अम्बिलेट क्लस्टर बना रहेगा। किसमें? फ्लोरा में। फ्लावर की बात करेंगे तो बायोसेक्सुअल होगा। आपको पता है बायोसेक्सुअल का मतलब सिंगल फ्लावर पे क्या हो, स्टामेन भी होगा और कार्पेट पिस्टिल भी होगा, यानी कि मेल पार्ट भी होगा, मेल पार्ट होगा, इसलिए क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक होगी, आप जानते हैं जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्रिक वगैरह, ये सब जानते हैं आप। तो देखिए, आपको काफी बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि लेक्चर लास्ट है हमारा इस मॉर्फोलॉजी का। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार 18 से 20 लेक्चर पहुंच गया, तो आखिर 18 से 20 लेक्चर में क्या बताया आपका, टू पॉइंट बताया मैं, टू जेड डिस्कस किया हूं मैं आपसे, है ना। तो आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी आपको। फिर पेरियंथ क्या है, टेपल इसका 6 3+3 होगा, यूनाइटेड इनटू ट्यूब में रहेगा, भाल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ पता है आपको। एंड्रेशन की बात करेंगे तो स्टामेन कितना होगा, 6 होगा, 3+3 स्टामेन होगा एंड्रेशन। तो ऑल आर रिलेटेड विद द लिलिएसी फैमिली। तो हमारा लिलिएसी फैमिली यहाँ पे कुछ बारे में और बताया जा रहा है, हम डिस्कस करता हूँ। इसमें याद करने वाली बात क्या है? याद करने वाली बात आपका क्या है, इसको कॉमनली बोलते हैं लिली फैमिली बोलते हैं, ठीक है। जनरली इसमें मोनोकोटिलिडन्स रहेगा, ये सब जगह मिलेगा, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड रहा।
फिर आप देखेंगे कि ये कहाँ है, कुछ इसमें बल्ब वगैरह आएगा, कॉर्म्स आएगा, राइजोम आएगा। फिर आप देखेंगे स्टिमुलेशन अल्टरनेट टाइप की होगी। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट साइमोइड टाइप का होता है ना, एक होता है रेसेमो, दूसरा होता है साइमोइड टाइप का होता है, आप जान चुके हैं। फ्लावर की बात करें बाइसेक्सुअल पता ही है। पेरियम की बात है टेपल, हाँ टेपल बताइए, सेपल टेपल पेटल पढ़ चुके हैं है ना। तो सेपल के यूनिट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलिस के यूनिट को सेपल बोलते हैं है ना, और कोरला के यूनिट को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, आपको याद है। ठीक है, पेरियम की बात बता दी हमें, टेपल होता है। एंडोस्पर्म आपको पता है स्टामेन 6 3+3 होगा, तो ऑल रिलेटेड विद द लिलिएसी फैमिली। सो नाउ डिस्कस विद द फ्रूट। फ्रूट के पहले डिस्कस करेंगे अपन लोग गायनोस्टियम के बारे में। एंडोस्पर्म आपको पता हो गया, एंडोस्पर्म स्टामेन 6 रहेगा, 3+3 रहेगा। और एंडोस्पर्म के बाद अपन लोग डिस्कस करते हैं गायनोस्टियम के बारे में। गायनी बर्ड, दिस इज कॉल्ड डिनोटेड द फीमेल बर्ड, गायनी। तो गायनोस्टियम के बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो गायनोस्टियम के बारे में मैं बात करता हूँ, गायनोस्टियम है। तो गायनोस्टियम आप देखेंगे, आपको पता ही है गायनोस्टियम बर्ड ऑफ फीमेल। तो किसका फ्लावर फेज है, ट्राई कार्पिलरी रहेगा, क्या रहेगा, ट्राई कार्पिलरी रहेगा। गायनोस्टियम कैसा रहेगा, ट्राई कार्पिलरी रहेगा। फिर आप देखेंगे सीन कार्पस रहेगा है ना, सीन कार्पस आपको पता है, सीन कार्पस, एपोकार्पस है ना, डिस्कशन पढ़ चुके हैं। ओवरी कैसा होगा, सुपेरियर होगा। ओवरी कैसा होगा, सुपेरियर ओवरी होगा, यानी कि इसका जो ओवल पार्ट होगा सारा टिप पोर्शन पे होगा, इसके रिम में क्या होगा, आप देखें कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, पता ही है आपको। ठीक है, ट्राइलोकुलर सुपेरियर ट्राइलोकुलर होगा ओवरी, कैसा होगा, ट्राइलोकुलर ओवरी देखेंगे। विथ ट्राइकुलर होगा, मेनी ओवरीज होगा, इसमें बहुत सारा ओवरी होगा, किसमें, लिलिएसी फैमिली में देखे हैं अपन लोग। ठीक है, प्लासेंटेशन की बात करेंगे तो एक जाइल प्लासेंटेशन होगा। आप प्लासेंटेशन बता दिया था, प्लासेंटेशन क्या होता है ना, कोई पूछे व्हाट इज प्लासेंटेशन, तो प्लासेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स इन फ्रूट, किसी भी फ्रूट में ओवल्स का क्या अरेंजमेंट है वो क्या करा दिया, प्लासेंटेशन करा दिया। आप जान चुके हैं जाइल प्लासेंटेशन है, मार्जिन है, बहुत सारा जान चुके हैं। ठीक है, तो ये लास्ट है, तो जाइल प्लासेंटेशन हो गया आपका। फिर उसको फ्रूट की बात करेंगे, फ्रूट की बात करेंगे, इसमें क्या आएगा, कैप्सुलेटेड रहेगा है ना, कैप्सूल आएगा, रेयरली बेरी रहेगा, बेरी सब रेयरली बेरी टाइप का रहेगा। फिर आपने देखा था क्या, इसका सीड जो होता है एंडोस्पर्मस होता है, क्या होता है, सीड एंडोस्पर्मस होता है ना, एंडोस्पर्मस आपको पता ही है। और इसके देखिए कुछ, इसको मैं आपको बता दूं, फ्लोरल फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, लिलिएसी का फ्लोरल फार्मूला इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी। इसकी फार्मूला देखिएगा क्या होगा, BR होगा, ब्रैक्टिएट, एपिनोमॉर्फिक, फिर आप देखेंगे बाइसेक्सुअल होगा, फिर आप देखेंगे पेरियंथ 3+3 रहेगा, एंडोनिशियम फ्यूज रहेगा, एंडोनिशियम 3+3, गायनोस्टियम कितना 3 रहेगा फ्यूज में। तो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला, दिस इज द गायनोस्टियम, G4 क्या था, गायनोस्टियम था। तो याद रखना है ब्रैक्टिएट, एपिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 3+3, एंडोनिशियम 3+3, गायनोस्टियम 3 फ्यूज रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ जो याद करने वाली बात है, इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सबका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एग्जांपल मस्ट है ना। मैंने आपको सोलेरिस फैमिली का एग्जांपल लिखाया था, फेबेसी फैमिली का एग्जांपल करवाया था है ना। तो इस तरह इसका भी एग्जांपल आप लोग करवाएंगे लिलिएसी फैमिली का। देखिए एग्जांपल आपको मैं बता दूं, एग्जांपल जो इसमें पूछा जाएगा एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप NWT का एग्जाम दो दें, चाहे आप CU CET का दो, चाहे बोर्ड का दो, तो इसमें जो एग्जांपल पूछा जाएगा आपको इसी से पूछा जाएगा। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप क्या देखेंगे, तरह मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू, बहुत सारा प्लांट एनसीईआरटी बता रहा है, मेनी प्लांट्स, इसमें जो मेनी प्लांट्स रहेगा बिलोंगिंग टू, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू है ना, दिस फैमिली क्या है, गुड ऑर्नामेंटल, मतलब सजावटी में है ना, गुड ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल्स का मतलब क्या, सजावटी में हो गया। जैसे कि टूलिप आप देखें, टूलिप में है ना, टूलिप में ग्लोरियोसा देख लिए, ग्लोरियोसा देख लिए। फिर उसमें आप देखे होंगे कुछ मेडिसिन में है, कुछ सोर्स ऑफ मेडिसिन, सोर्स ऑफ मेडिसिन। अब आपको पता है मुलेठी वगैरह, एलोवेरा वगैरह लिखाया था मैं है ना, तो आप याद रखिएगा मेडिसिन में, मेडिसिन में
तो मेडिसिन में कौन कौन आ गया आपको? एलोवेरा हो गया, एलोवेरा हो गया। कुछ वेजिटेबल्स में है एस्पारागस हो गया, एस्पारागस वेजिटेबल्स, क्या हुआ? एस्पारागस, एस्पारागस हो गया, है ना। फिर आप देखेंगे क्या? कोल्चिसिन हो गया, है ना, कोल्चिसिन हो गया। तो ये गुड एग्जांपल ऑफ, इसको बोलते हैं क्या? कोल्चिकम ओटुमन बोलते हैं, कोल्चिकम, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कोल्सिकम, है ना, कोल्सिकम होता है क्या ना, कोल्सिकम ओटुमन बोलते हैं, है ना, ओटुमनेल बोलते हैं, कोल्सिकम ओटुमनेल बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल हो गया हमारा। इसको याद करने की याद रखिएगा। ग्रेजुएशन क्या हुआ? ट्राइकार्पियल हुआ, सिनकार्पस सुबिया ओवरी, ठीक है, सुपेरियर ट्राइलोकुलर होगा विथ मेनी ओवरीज। होता है क्या ना, देखिए इस तरह का आपका इसका फ्रूट्स है, इस तरह का ओवरी अरेंजमेंट, है ना, अल्टरनेट आपका ओवरी, मेनी ओवरी, लेफ्ट राइट, इस तरह का ओवरी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन बोल देते हैं। फ्रूट कैसा होगा? कैप्सूल, रेयरली बेरी, सीड इंडोस्पर्मस होगा। फ्लोर फॉर्मूला, बीआर का मतलब क्या हो? ब्रैकेट, हम लिखा चुके हैं। अब आप नहीं कर सकते हमको कि प्लस साइन का मतलब, बाइसेक्सुअल का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, पिछले लेक्चर में लिखा चुका हूँ सब सारा कुछ। तो दिस इज कॉल्ड BR4 बैक्टीरिएट, दिस साइन इज द एक्टिनोमॉर्फिक, दिस सिंबल इज द बाइसेक्सुअल, पेरियन 3+3, एंडोस्पर्म 3+3, गाइनोस्पर्म 3 फ्यूज। Now economic importance of some plants related to the Liliaceae family. Many plants belonging to this family are good ornament. Good ornament का मतलब क्या? वैसा फ्लावर वैसा प्लांट जिसको ornaments के रूप में, सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आपका टुलिप है, गुलियोसा है, शुगर, कुछ प्लांट में मेडिसिन का सोर्स है इसमें, जैसे एलोवेरा वगैरह देखेंगे। कुछ वेजिटेबल्स में है एस्पारागस आ गया, कोल्चिसिन है, कोल्चिकम ओटुमनेल जिसको बोलते हैं। तो आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही होगी। आज हमारा क्या हुआ? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अपन लोग क्या किए, क्वेश्चन आंसर चैप्टर हमारा एंड हो गया, है ना। तो सबको बहुत थैंक्स, धन्यवाद मैं करना चाहूंगा क्योंकि आपने सहयोग दिया लगातार। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। PYQ मस्ट है, आप बिंदास है, आप किसी भी MTG लगाइए, बोर्ड का क्वेश्चन लगाइए, NWT का क्वेश्चन लगाइए, फ्रीडम है। Have you any query? Frequently ask in comment box. I will get an answer immediately. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लगातार बन रहिए और मेहनत करते रहिए। और एक ही सपना है क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।